राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की संपूर्ण पूजन सामग्री, जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, तुलसी माता और चंद्रदेव की पूजा में काम आने वाली आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप भी शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा शुरू करने से पहले सभी सामग्री एक जगह पर तैयार करके अवश्य रूप से रख लें, ताकि पूजा के समय किसी भी चीज की कमी ना हो। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले पूजा के लिए एक साफ चौकी रखें। चौकी पर बिछाने के लिए लाल, पीला या साफ कपड़ा रखें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल भरें। कलश के ऊपर नारियल अवश्य रूप से रखें और इसके साथ आम के पत्ते, उपलब्ध शुभ पत्तों का प्रयोग किया जाता है। पूजा की सामान्य सामग्री में रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी साबुत चावल, चंदन, मौली या कलावा और फूल अवश्य रूप से रखा जाता है। भगवान को अर्पित करने के लिए फूलों की माला भी रखी जाती है। इसके साथ साथ धूप, अगरबत्ती, कपूर, दीपक, रुई की बत्ती और घी का तेल भी अवश्य रूप से रखना चाहिए। पूजा की थाली में सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, नारियल और दक्षिणा भी रखना चाहिए। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की पूजन सामग्री के बारे में। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। माता को अर्पित करने के लिए कमल का फूल या सुगंधित पुष्प, रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन और फूलों की माला अवश्य रूप से रखें। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए श्रीफल यानी नारियल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची और दक्षिणा भी पूजा थाली में अवश्य रूप से रखें। इसके साथ माता को अर्पित करने के लिए फल और सात्विक नैवेद्य अवश्य रूप से रखें। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण की पूजन सामग्री के बारे में। पीले या लाल रंग के फूल अर्पित करें। तुलसी दल, चंदन, अक्षत, रोली और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं तुलसी माता की पूजन सामग्री के बारे में। तुलसी माता की पूजा के लिए सबसे पहले तुलसी का पौधा एक साफ स्थान पर रखें या घर में स्थापित तुलसी माता के स्थान पर ही पूजा करें। तुलसी माता को अर्पित करने के लिए जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, फूल और दीपक की आवश्यकता होती है। इसके साथ धूप, अगरबत्ती भी रखा जाता है। माता के पास दीपक जलाने के लिए घी या तेल और रुई की बत्ती पहले से ही तैयार रखें। तुलसी माता की पूजा की थाली में मौली या कलावा भी रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खोया या मावा के विशेष लड्डू बनाने की परंपरा है, जिन्हें पूजा में एक महत्वपूर्ण भोग सामग्री माना जाता है और इनमें से एक लड्डू तुलसी माता को अर्पित किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से 6 बराबर आकार के खोए या मावा और शक्कर के लड्डू बनाए जाते हैं। इन 6 लड्डुओं में से एक लड्डू का भोग तुलसी माता को लगाया जाता है। 6 लड्डुओं को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इन्हें अलग अलग पूजन या रिश्तों के लिए निर्धारित किया गया है। एक लड्डू तुलसी मैया को अर्पित किया जाता है। दूसरा लड्डू बाल गोपाल को चढ़ाया जाता है। तीसरा लड्डू पति के लिए होता है। चौथा लड्डू घर या आस पड़ोस की गर्भवती महिला को दिया जाता है। 5वां लड्डू सखी या बहन के लिए होता है। 6वां लड्डू व्रत करने वाली महिला स्वयं प्रसाद के रूप में रखती है और परिवार में वितरित करती है। शरद पूर्णिमा पर मावा या खोए के बने लड्डू का भोग लगाना धार्मिक परंपरा में शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मावा दूध से बनता है, इसलिए इसे शुद्धता, समृद्धि और सात्विकता से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण की पूजा करके उन्हें मावा या खोए से बने लड्डू अर्पित करने से भक्त को धन समृद्धि, सुख शांति और परिवार में मंगल की कामना का फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत वर्षा करता है, इसलिए सात्विक चीजों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
इसके बाद चंद्रदेव की पूजन सामग्री। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रदेव की पूजा और अर्घ देने की परंपरा बहुत ही प्रचलित है। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए एक साफ स्वच्छ लोटा या तांबे का पात्र रखें। अर्घ देने के लिए इस पात्र में स्वच्छ जल या गंगा जल भरा जाता है। इसके बाद चंद्रदेव की पूजा के लिए चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प भी रखा जाता है। इसके बाद चंद्रमा की ओर मुख करके दोनों हाथों से जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्घ देते समय जल सीधे चंद्रमा को छूने के बजाय सामने की ओर अर्पित किया जाए। अर्घ देते समय चंद्रदेव का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें तथा हमारे मन को सकारात्मक और शांत रखें। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से चंद्रदेव की उपासना करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति, प्रसन्नता और परिवार में सुख शांति की कामना की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कई स्थानों पर इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी अत्यंत विशेष मानी जाती है। भक्त इस पावन अवसर पर चंद्रदेव का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यह दिन भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने का भी अवसर है, इसलिए पूजा करते समय केवल विधि पर नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और सकारात्मक भाव पर भी ध्यान देना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से चावल और दूध की खीर बनाई जाती है और इसे मुख्य परंपरा या प्रसाद के रूप में खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है और यह खीर रात भर आसमान के नीचे रखे रहने के कारण अमृत बन जाती है। शरद पूर्णिमा की पूजा में रखी जाने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना धार्मिक महत्व होता है। कलश को मंगल, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अक्षत यानी चावल पूर्णता और अखंड सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं रोली और कुमकुम शुभता और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। सफेद फूल चंद्रदेव की शीतलता, शांति और पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। चंदन शीतलता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। दीपक अंधकार को दूर कर ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। जल पवित्रता और जीवन का प्रतीक है, जिससे चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। फल और नैवेद्य भगवान के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का भाव दर्शाते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की पूजा सामग्री केवल एक सामग्री नहीं है, बल्कि श्रद्धा, पवित्रता, शांति और मंगल कामना का प्रतीक है।